अस्सलाम वालेकुम तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को रमज़ान मुबारक। आज की वीडियो में हम रमज़ान की ताक रातों की अहमियत पर बात करेंगे, जो कि रमज़ान की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात है, जिसे लैलतुल कदर भी कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल करना शुरू किया, तो तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है? शब कदर 1000 महीने से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूहुल कुदस हर काम के इंतजाम के लिए अपने परवरदिगार के हुक्म से उतरते हैं। ये रात तुलुए फजर तक अमन और सलामती है। इस रात की अहमियत वाज़िह तौर पर अल्लाह पाक ने सूरह कदर में बयान फरमा दी है। और बेशक अल्लाह पाक अपना हर वादा पूरा करेगा और अल्लाह पाक की किसी बात में कोई शक नहीं। तो सूरह कदर में है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। 1000 महीने मतलब 83 साल 4 महीने और हम इंसानों की पूरी जिंदगी। इस रात में की गई तमाम इबादात और सवाब की नीयत से किए गए नेक अमल अल्लाह पाक ना सिर्फ कबूल फरमाता है, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से शब कदर का कयाम करता है, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इस रात की अहमियत का बखूबी अंदाजा हमें इन कुरानी आयात और अहादीस से वाजिया है। तो सवाल यहाँ ये है कि ये रात है कौन सी? शब कदर किस दिन है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर तलाश करो। अशरा हम कहते हैं रमजान के 10 दिनों को, और आखिरी अशरा मतलब 21वें रोजे की रात से आखिरी रोजे की रात। और इसमें ताक रातें बनती हैं 21, 23, 25, 27 और 29वें रोजे की रात। ये रात क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की रहमतों के नाजिल होने और गुनाहों के अजाब से बख्शिश की रात है, तो इन रातों में हमें ज्यादा से ज्यादा नवाफिल अदा करने चाहिए और सदका देना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप पूरी रात कयाम करें, यानी पूरी रात इबादत में गुजारें, नवाफिल अदा करें, कुरान पाक पढ़ें। अगर आप इस रात की फजीलत को ध्यान में रखते हुए 2-4 नफल भी अदा कर दें, या फिर 1 खजूर और या 10 रुपए ही सदका दे दें, तो आपको इसका सवाब 84 साल की इबादत और सदके के बराबर मिलेगा। हम सोचते हैं कि जो वली अल्लाह हैं, जो दिन को जहाद और रातों को इबादत करते हैं, जो लोग अमीर हैं, जिनको अल्लाह पाक ने बेतहाशा नवाजा है और अपने ही माल से ढेरों सदका करते हैं, और साहिब इस्तात लोग जो अल्लाह के घर की ज़ियारत करते हैं, कितनी ढेरियों नेकियां कमाते हैं। तो काश अल्लाह पाक हमें भी इतनी हदायत और इतना माल नसीब करें कि हम भी अल्लाह की राह में खर्च करें और हम भी नेकियां कमाएं। तो आपके पास नेकियों से माला माल होने का नुस्खा है, ये शब कदर। इन रातों को ज़ाया ना कीजिए। ऐसा ना हो कि इन रातों में आप किसी कोई एक रात शब कदर हो, अल्लाह का करम फजल पूरी अपनी आबोताब के साथ जोश मार रहा हो, फरिश्ते आपके घर की दहलीज पर खड़े हों और आप किसी की गिबत कर रहे हों, किसी की दिल आजारी कर रहे हों, किसी का नाहक माल खा रहे हों, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर फजूल कोई ड्रामा देख रहे हों, और फरिश्ते आपको ये करता देख कर वापिस लौट जाएं। तो दोस्तों, आपने ना सिर्फ इबादत नहीं करनी, सिर्फ सदका नहीं करना, बल्कि जैसे ही रोजा इफ्तार हो, मगरिब का वक़्त शुरू हो, आपने इन 5 रातों को अपने आप को हर बुराई से बचाना है। देखें, सिर्फ ये 5 रातें हैं, बाकी पूरा साल है, आप जो मर्ज़ी करें इन रातों को, लेकिन अब आपने इन 5 रातों को ज़ाया नहीं करना। दीन इस्लाम को इतना खूबसूरत दीन है कि इसमें नियत करने पर ही उस काम का अजर मिल जाता है। चलें अभी से नियत करते हैं कि मैं और आप इंशाल्लाह इस रात की फजीलत को पाने की अपनी हिम्मत के मुताबिक मुकम्मल कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक हम सब की बख्शिश फरमाए और हमारी नेक तमन्नाएं कबूल फरमाए। आमीन।